अस्सलाम वालेकुम। कल इमरान ख़ान को जो फ़ैसला जिनके ख़िलाफ़ सुनाया गया है 14 साल कैद का और बुशरा बीबी को 7 साल कैद का, इस ख़बर को इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया है और पूरी दुनिया की मीडिया BBC, CNN, अल जज़ीरा, जर्मन TV, अल अरबिया, चाइनीज़ TV, इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, हर मीडिया ने इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया है। लेकिन उसमें कुछ लफ्ज़ जो जिसकी निशानदेही इमरान रियाज़ ने की है कि उसमें 4-5 लफ्ज़ बड़े कामन हैं जो हर मीडिया चैनल ने चलाया। एक तो ये कि ये केसेस पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, ये सियासी इंतकाम, दूसरा सियासी इंतकाम है, तीसरा ये जो हुकूमत है ये फ़ौजी बैकअप वाली हुकूमत है, तीसरी इस्टेब्लिशमेंट और चौथी पांचवी डीप स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कर रही है। और साथ में ये कहा कि मसला यह है कि इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी जिसको तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं लेकिन उसमें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नाकाम है। कल हुकूमत ने एक और काम किया था और इस्टेब्लिशमेंट से करीबी सहाफ़ी और हुकूमती टाउट जिनको PTV में लाखों रुपए तनख्वाहों पे रखा हुआ है उनको भिजवाया हुआ था कि वो कोई ऐसा लम्हा रिकॉर्ड कर सके जिसको बाहर आके इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया जाए। एक तो ये कि वो ये इस इंतज़ार में थे कि जब इमरान ख़ान को सज़ा सुनाई जाएगी तो इमरान ख़ान घबराहट का शिकार होगा या चेहरे पे परेशानी होगी और फिर उनको प्रोपेगंडे करने की मौका मिलेगा। लेकिन इमरान ख़ान को जब सज़ा सुनाई गई तो उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा और वो मुस्कुराता रहा। और बुशरा बीबी उस वक्त चॉकलेट खा रही थी। तो ये इनकी औकात है कि आपके इन जाली झूठे केसेस से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, इन्होंने ये किया कि ये जो लोग भिजवाए हुए थे, इमरान ख़ान ने जब उनको देखा तो कहा कि ये बंदर कौन लेके आया है। अब वो सारे सहाफ़ी अपने ही ज़ख़म चाट रहे हैं और बाहर आके एक दूसरे से कह रहे हैं कि मुझे तो बंदर नहीं कहा, उस वक्त मैंने नहीं सुना इमरान ख़ान ने किसको बंदर कहा। ये लोग जो कुछ भी करें, इमरान ख़ान की एक बात से इनकी अरबों की प्रोपेगंडे की वो सारी चीज़ें नाकाम हो जाती है। एक ख़बर बहुत अहम है और वो ये है कि हामिद मीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान ख़ान को कुछ दिन पहले इत्तला दी गई थी कि हम आपको ये सज़ा सुनाने जा रहे हैं लेकिन आपने हमें गालियां नहीं दी है। अब ये बात है कि जुल्म भी करेंगे और आपने एहतजाज भी नहीं करना। उनको ये मसला है इस्टेब्लिशमेंट का कि सोशल मीडिया का तोड़ उनके पास नहीं है और इस तरह के इक़दामात से अब सबको पता चल गया है कि लड़ाई इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, तीसरा कोई फ़रीक है ही नहीं। हुकूमत तो इर्रेलेवेंट है, फॉर्म 47 के पाजामे पहने हुए लोगों की क्या औकात होगी। यही वजह है कि ये इक़दामात अवाम में जो इदारों के ख़िलाफ़ मनफी तासुर है उसमें इजाफ़ा होता है। आप जुल्म भी करें और कहें कि हम पे तनकीद भी नहीं करे तो अवाम अब चुप नहीं रह सकती। ये अगर आपने अवाम के राय को बदलना है तो अब इक़दामात से बदलना है, ज़ुबानी जमा खर्च से नहीं होगा। तो हामिद मीर ने ये इंकशाफ किया कि उसको पहले पता था इमरान ख़ान को कि मुझे ये सज़ा सुनानी है, उसके लिए कोई हैरत की बात नहीं थी। दूसरे, इमरान ख़ान ने कहा कि जो जज मेरे ख़िलाफ़ सज़ाएँ सुनाते हैं उनको मराहत मिलती हैं, तरक्कियाँ मिलती हैं, जो कल ही सच साबित हुआ। कल जुडिशल कमीशन का इजलास था और जिस जज आज़म ख़ान ने इमरान ख़ान के इद्दत केस में अलाउ किया था उसको हाई कोर्ट में लेके आए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो 17 तक फ़ैसले को डिले किया था कि अगर इमरान ख़ान इसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो फिर हम अपने उन जजों को सामने करेंगे जिन्होंने पहले इमरान ख़ान को सज़ाएँ सुनाई है। तो ये सिलसिला चलता है लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि कौन कर रहा है, अब कोई पर्दा नहीं रहा, सब किरदार सामने आ गए हैं। दूसरी एक बात यह है कि सदीक जान ने कहा था कि 3 बार ये जो फ़ैसला मुअख्खर हुआ है इसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान ख़ान से बार बार ये कहा जा रहा था कि यार खुदा के लिए कोई डील कर लो ताकि आप भी निकल आओ और हमारी भी इज़्ज़त रह जाए, जिससे ये इमरान ख़ान इनकारी था। और सबसे अहम बात यह है कि फ़ैसला सुनाने के बाद अली अमीन गंडापुर को फिर भिजवाया है और 1.5 घंटा मुलाकात की है कि हाथ होला रखें। तो ये सारी सूरत हाल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।